नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दुम्बा फार्मिंग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज एक इम्पोर्टेंट विषय पे बात करता हूँ कि भेड़ बकरी की क्रॉस कराने की सही उम्र क्या है, किस उम्र में उसको क्रॉस करवाना चाहिए और उसका क्रॉस कराते टाइम जो बॉडी वेट है, उसका जो वजन है वो कितना होना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, जो आने वाला जो समय है उसमें वो क्या ग्रोथ कर पाएगी, अपनी रिकवरी कर पाएगी, ये सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो साथियों, अक्सर देखा गया है कि जो गांव में लोग भेड़ बकरियां अपना चराते हैं तो उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब उनकी मजबूरी ये रहती है कि वो अपने सारे जानवर एक साथ लेके जाते हैं। उसमें छोटा बच्चा भी होता है, उसमें कम उम्र की अंडर वेट बकरियां भी होती हैं, उनका ब्रीडर भी उनके साथ में होता है। अब मजबूरी उनकी ये रहती है कि पहली बार हीट में 5 या 6 महीने में अक्सर भेड़ बकरियां हीट पे आ जाती हैं पहली बार। उनके साथ में ब्रीडर होता है तो वो अक्सर उससे क्रॉस हो जाती हैं। अब वो जब वहाँ से क्रॉस हो जाती है, इसके बाद उनका नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि विकास हो नहीं पाता उसकी बॉडी का। तो वो ये तो 2-3 महीने बाद बच्चा अबॉर्ट कर देती है, या उसने बच्चा दिया तो वो फिर कमज़ोर बच्चा पैदा होता है और उसके पास दूध भी कम होता है। तो इसके लिए वो अपने बच्चे को दूध भी कम पिला पाती है, तो ना तो उसमें बच्चे का विकास हो पाता है, ना उसकी माँ का विकास हो पाता है, और यहीं से किसान का नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। अगर उसके साथ 20 बकरियां हैं और 10 बकरियां उसकी कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई तो फिर वो कोई लाभ नहीं ले पाएगा बजाय नुकसान के। और जो साथी हमारे फार्म चला रहे हैं तो वो ये व्यवस्था पर रोक लगा लेते हैं, क्योंकि 10-20-50 जानवर अगर हैं उनके पास और स्टॉल फीड पे रख रहे हैं तो वो अपने अलग अलग बाड़े बना देते हैं। जैसे ही भेड़ बकरी का बच्चा 2 से 3 महीने का हुआ तो उन्होंने उसको माँ से अलग कर कर और जो मेल है वो मेल के बाड़े में डाल दिया और जो फीमेल है वो फीमेल के बाड़े में डाल दिया। और जो फार्म चला रहा है उसके पास उसका रिकॉर्ड भी रहता है कि किस महीने में किस तारीख को हमारा ये बच्चा पैदा हुआ तो किस टाइम पर ये 8-10 महीने का हो जाएगा। तो ये व्यवस्था वहाँ पे कंट्रोल में रहती है। और साथियों, अब बात करते हैं कि सही उम्र क्या है भेड़ बकरी की। तो दोस्तों, नस्ल की बात करता हूँ कि बकरियों में कुछ छोटी नस्ल होती हैं, कुछ बड़ी नस्ल होती हैं और सबके अलग अलग बॉडी वेट होते हैं। तो जो छोटी नस्ल की बकरियां हैं उनको आप 10 से 12 महीने में आप क्रॉस करवाएं तो वो बेनिफिट उसमें आपको मिलेगा कि बच्चा भी हेल्दी आएगा और माँ के पास दूध भी अच्छी मात्रा में होगा और जो उसकी माँ है वो फुल मैच्योर उस टाइम तक हो जाएगी। अगर 10 महीने आपने इंतज़ार कर लिया फिर इसके बाद वो प्रेग्नेंट होगी तो वो जब तक बच्चा देगी तब तक वो लगभग 15 महीने के आसपास हो जाएगी, जिससे वो फुल मैच्योर हो जाएगी। और जो कुछ बड़ी नस्ल की बकरियां हैं तो वो 12 से 14 महीने ले लेती हैं, तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो फिर लगभग 17 महीने के आसपास आपको बच्चा देंगी, तब तक वो फुल मैच्योर हो जाती हैं, तो उसमें फिर नुकसान की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसे ही दोस्तों, भेड़ और दुम्बा में भी ऐसे ही है कि जो उनका आइडियल टाइम है वो 10 से 12 महीने है। अगर इससे पहले आप क्रॉस करा रहे हैं तो उसमें फिर आपको नुकसान है। अब साथियों, इसमें मेन बात क्या है कि अगर आपका आहार प्रबंधन अच्छा है तो आप सारे जानवर साथ में भी रख सकते हैं। और वैसे मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं तो आप अलग बाड़े में अगर कर लें
तो सबसे बेस्ट रहता है कि मेल का अलग बाड़ा हो, फीमेल का अलग बाड़ा हो, तो उसमें व्यवस्थाएं सारी कंट्रोल में रहती हैं। और आहार प्रबंधन अगर आपका अच्छा है तो फिर जब तक आप 7 महीने 8 महीने तक आपका जानवर हीट पे आएगा तब तक उसका बॉडी वेट पूरा हो जाता है। बॉडी वेट अगर पूरा हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बॉडी वेट अगर उसका पूरा हो गया तो उसके यूट्रस का जो ग्रोथ है वो भी अच्छा हो जाता है। और कम उम्र में क्या होता है, यूट्रस का, उसकी जो गर्भाशय है उसका अभी विकास नहीं हो पाता है, बच्चेदानी का, और वो माँ अंडर वेट रहती है। और उसी टाइम अगर वो क्रॉस हो गई तो फिर वहाँ से वो और कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद उसने कमज़ोर बच्चा दिया, फिर कमज़ोर बच्चे को उसने दूध पिलाया तो वो माँ और पहले से और ज़्यादा कमज़ोर हो गई, और इसके बाद अगली बार वो फिर हीट में आने के लिए बहुत ज़्यादा समय ले लेती है। तो साथियों, अगर आप फार्म चला रहे हैं तो अगर आपके पास व्यवस्था है, जगह है, तो आप थोड़ा सा फीमेल को अलग सेपरेट कर दें 3 से 4 महीने के जब हो जाए, और जो मेल है उनको अलग सेपरेट कर दें। साथियों, मेरे फार्म पे भी अभी ये व्यवस्था सेपरेट वाली नहीं है। कोशिश करूँगा कि अगली बार से मैं इनको अलग अलग सेपरेट करना है। तो अगर अभी मेरी साथ में सारे जानवर रह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आहार पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि इनको 200 से 250 ग्राम 300 ग्राम के आसपास आहार मिल जाए। तो जब तक ये हीट पे आने का इनका समय होता है 6 से 7 महीने के अंदर, तब तक लगभग इनका बॉडी वेट पूरा हो जाता है। और जैसे ये क्रॉस हो जाती हैं तो ये 5 महीने फिर और लेती हैं उसमें, तो लगभग 12 महीने 13 महीने तक ये बच्चा देती हैं। तब तक आहार अगर आप अच्छा रख रहे हैं, मिनरल मिक्सचर वगैरह दे रहे हैं, तो इनका फिर बॉडी वेट तब तक पूरा हो जाता है। तो उसमें बच्चे का भी ग्रोथ अच्छा हो जाता है और माँ के पास दूध भी आ जाता है। तो ये विषय गंभीर विषय है, इस पे ध्यान देना, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही फार्म को आगे बढ़ाती हैं। अब ये बात कहने सुनने में थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो अगर थोड़ा सा आपने लापरवाही कर दी तो रिजल्ट इसका ख़राब हो जाता है। मेरे मेरे फार्म पे एक ऐसी है भेड़, वो जल्दी हीट पे आ गई तो हमें बड़ा खुशी हुई, चलो ये टाइम से हीट पे आ गई। और फिर उसका जो बच्चा हुआ तो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर रहा। खैर उस टाइम हमने थोड़ा सा दाना प्रबंधन अच्छा कर दिया था तो वो मेंटेन हो गई। लेकिन इस बार से हमने याद रखा कि सारे जानवरों को अच्छा खिलाओ, तो उससे वो कवर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और आप अपने समय समय पर सुझाव देते रहा करें हमें। एक हमारे जो मित्र थे, साथी थे, उन्होंने हमको सुझाव दिया था, तो आज मैंने उस पर थोड़ा सा ध्यान रखा है। वो बोल रहे थे कि आप थोड़ा स्लो बोलते हैं, तो मैंने कोशिश की है। और जो भी कमियां आपको समझ में आए तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दिया करें। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है तो उस पर आप कमेंट से लिख दिया करें। मैं कोशिश करूँगा आपको अपने सारे जो हमारे अनुभव रहे हैं वो आपको शेयर करता रहूं। तो नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही आप प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार, थैंक यू।